स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 14 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। तो पहला सवाल कह रहा है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कह सकते हैं कि मापदंड, हिंदी में स्टैंडर्ड्स को कहते हैं मापदंड, या आप कह सकते हैं किसी चीज़ का स्तर या आदर्श, इन चीज़ों के लिए जो एक दिन डेडिकेटेड है इंटरनेशनली, उसको किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो 14 अक्टूबर यानी आज के दिन हर साल एवरी ईयर फॉर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज ऑब्जर्व। बात करें इस बार की 2021 की थीम क्या रही, तो थीम रही स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यानी कैसे हमें कह सकते हैं कि बेसिक नीड्स जो होती हैं, बेसिक डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनकी तरफ कार्यरत होना है, उनके प्रति काम करना है और कैसे एक अच्छे भविष्य की कामना करना है मिलजुल कर। तो इसी थीम के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस बार का वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है ऑब्जर्व किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं अगले सवाल की। विच स्टेट हैज लॉन्च द देश का मेंटोर प्रोग्राम फॉर इट्स स्कूल चिल्ड्रन ऑफ क्लास 9 to 12। तो 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए देश का मेंटोर प्रोग्राम है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है, सवाल ये पूछ रहा है। बात करें कि देश का मेंटोर प्रोग्राम जो है वो बेसिकली हर दिन यानी डेली ऑन एन एवरेज 10 से 15 मिनट के लिए इश्यूज़ पे डिस्कशन करेगा, मतलब इंडिविजुअली हर बच्चे पर ध्यान देगा कि अगर वो टीनेज रिलेटेड कंसर्न से परेशान है, कुछ टीनेज रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ करियर चॉइसेस में वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक स्टेज वो होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर ऑप्शंस को लेके, करियर चॉइसेस को लेके। तो बेसिकली उन पर वर्क करने के लिए देश का मेंटोर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है दिल्ली में। बात करते हैं अगले सवाल की। Westbury Cave, where the fossils of extinct hippopotamus antiques has been discovered, it's in which country? तो सवाल पूछ रहा है कि भी हाल ही में फॉसिल्स जो हैं वो कह सकते हैं कि जो है डिस्कवर किए गए हैं और उनका जो नाम है वो है हिप्पोपोटामस के एंटीक्स हैं वो बेसिकली। तो दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? द क्वेश्चन इज आस्किंग। दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन UK, यूनाइटेड किंगडम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट SOER फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है इंडिया के लिए। किस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लॉन्च की है, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। बेसिकली नो टीचर नो क्लास करके इसका एक कह सकते हैं कि एक इनका टैगलाइन था। तो बात करें कि ये जो है यूनेस्को ने लॉन्च करी है भारत के लिए। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। फाउंडेशन इसका हुआ था ऑन 16 दिसंबर 1945 और फिलहाल जो करंट में इनके डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Jezero crater, यानी Jezero crater जो है दैट हैज बीन सीन इन न्यूज रिसेंटली, इट्स अ डिप्रेशन फाउंड इन विच स्पेस बॉडी। तो Jezero crater जो है हाल ही में ये मार्स का जो मिशन चला है, नासा का जो परसिवरेंस रोवर मिशन है, उसी के तहत जो है Jezero crater को फाउंड किया गया है मार्स पे। ये एक 45 किलोमीटर का डेंट है मार्स पे और इसमें मतलब पाया गया है कि वंस इट हैज़ बीन फ्लडेड विद वाटर, इसमें पानी पाया गया है। और पहले मतलब जो इसकी खोज की गई है तो उसमें पाया गया कि जब पहले के समय में दिस वाज मोर फ्लडेड विद वाटर, ज़्यादा पानी था इसमें। एंड ऑल्सो दिस हैज़ बीन फाउंड रिच इन क्ले। इस पर अभी भी शोध चल रहे हैं, इस पर जो है कह सकते हैं कि स्टडीज़ चल रही हैं, जारी हैं। फिलहाल ये जो Jezero crater है ये जो है इनिशियली आप कह सकते हैं कि ये जो फाउंड किया गया ऑन मार्स, दैट हैज़ बीन डन बाय नासा's परसिवरेंस रोवर मिशन। Moving on to the next question, who has been appointed as the new chairman of the fintech startup भारत पे? तो इसके जो न्यू कह सकते हैं चेयरमैन या MD जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोरिया थोरे was seen in news recently is a new species of। तो ये किसी का नाम नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी फॉरेन पर्सनालिटी का नाम है। फिलहाल ये फॉरेन पर्सनालिटी का नाम नहीं है, ये जो है एक स्पीशीज़ है, एक प्रजाति है मेराइन स्नेल की। यानी जो मेराइन स्नेल होते हैं, जो समुद्री कह सकते हैं घोंगे होते हैं, उनको हिंदी में स्नेल को घोंगे कहते हैं। तो वो बेसिकली जो है इनकी एक प्रजाति है अमोरिया थोरे। Moving on to the next question.
The Airports Authority of India (AAI) has leased the Jaipur International Airport to Adani Group for how many years? तो अडानी ग्रुप ने बहुत सारे एयरपोर्ट्स को जो है वो अब अपने टेक ओवर कर लिया है। बात करें कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अडानी ग्रुप्स ने टेक ओवर कर लिया है, बट इट हैज़ बीन टेकन ओवर फॉर लीज, यानी कह सकते हैं कि रेंट पे कुछ समय के लिए विद पेमेंट दे हैव टेकन ओवर दी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सवाल ये पूछ रहा है कि कितने साल के लिए दे हैव टेकन इट ओवर, तो उसका जवाब है 50 साल के लिए। क्वाइट अ बिग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय के लिए 50 साल बहुत होते हैं। अडानी ग्रुप विल बी द इंचार्ज ऑफ Jaipur International Airport for the next 50 years. Moving on to the next question, Mamu Bhakar has recently won record-breaking medals for India in a single championship in which event? तो अभी इन्होंने हाल ही में एक झड़ी लगा दी है। मेडल्स की बात करें तो इन्होंने सिंगल चैम्पियनशिप में ही हैज़ वन रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल्स। तो बात करें ये जो मामू भाकर हैं, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। किस स्पोर्ट से जुड़े हैं, किस इवेंट से? तो इनका जो स्पोर्ट्स है उसका नाम है शूटिंग से जुड़े हुए हैं ये इंडियन पर्सनालिटी मामू भाकर। बात करते हैं अगले सवाल की। Which country will host the FIFA U17 Women's World Cup in 2022? Very important question. I repeat, this question is definitely it's a must question in every paper, I think so. Coming up first, तो बात हो रही है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 में फीफा U17 इज अंडर 17 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है फीफा के तहत, तो इसमें कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इंडिया विल बी होस्टिंग दिस फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार बलविंदर सिंह नकाय who has passed away recently was the chairman of which organization? तो हाल ही में इनका भी निधन हो गया है सरदार बलविंदर सिंह जी का। ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ही हैज़ बीन द चेयरमैन। बात करें कि किसके चेयरमैन रहे हैं, तो IFFCO के रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। इसी के चेयरमैन वो रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की। हु हैज़ बिकम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया फॉर अ डे? तो एक दिन के लिए जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर बने हैं भारत के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन बने? उनका नाम है अदिति महेश्वरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द ग्लोबल सेंटर बाय मॉर्गन स्टैनले? तो हेड ऑफ दिस ग्लोबल सेंटर कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है वो है अनहिता तिवारी। Moving on to next question, who has recently won the Best Screenplay Award for The Disciple at the 15th Asian Films Award? तो The Disciple एक मूवी है, इसके लिए किसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है 15वें एशियन फिल्म्स अवार्ड में? तो बात हो रही है कि उनका जो नाम है, जिन्हें ये अवार्ड मिला है, उनका नाम है चैतन्य थमाने। तो इसी के साथ हमने डिस्कस किया आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल होगा जितना आपके लिए पेपर्स में आने वाले करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको सारे ही करंट अफेयर्स इसमें अच्छे से समझ में आए होंगे अलॉन्ग विद द आंसर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो, हम हमेशा बात करते हैं एक ऐसे इंग्लिश के वर्ड की जो कहीं ना कहीं आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन को इंक्रीज करने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर करता है। तो आज का जो वर्ड ऑफ द डे है इंग्लिश का, वो है इंटेंसिफाई। बात करें इंटेंसिफाई के रियल मीनिंग की, एक्चुअल मीनिंग की, तो इंटेंसिफाई का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में तीव्रतर होना। आप में जब किसी चीज़ में किसी चीज़ को लेकर आप उग्र हो जाते हैं, आप बहुत यू आर इन मच स्पीड टू डू दैट वर्क फुल्ली, और बहुत प्रॉबल आपके अंदर, यू आर वेरी मच हाई विद जोश, आप कह सकते हैं, टू डू समथिंग, यू हैव बीन इंटेंसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बात करते हैं इसके मीनिंग की, तो इसका मीनिंग है एस्केलेट, जब कोई चीज़ तीव्रतर हो जाती है, प्रबल हो जाती है। बात करते हैं कि सिनोनिम्स, तो बूस्ट द सिनोनिम, बूस्ट यानी बूस्ट बेसिकली किसी भी चीज़ में आप बूस्ट अप हो जाता है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि आई ऑलवेज यूज दिस एज अ स्लैंग इन माई वीडियोज़ की बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। इट मीन्स कि कीप इंटेंसिफाइंग योर प्रिपरेशन, यानी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिपरेशन एंड कीप डूइंग इट। एक कंटिन्यूअस फ्लो उसका जो है वो मेंटेन रखिए विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन इट। तो उसी के साथ इसका इंटोनिम देखते हैं, यानी विलोम देखते हैं। विलोम का है यहाँ पे अर्थ लेसन। लेसन का मतलब होता है जब कोई चीज़ में कमी रहती है, उसमें कह सकते हैं जोश नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती, और द वर्क इज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड इन द फुल टाइम, तो आप कह सकते हैं द एनर्जी हैज़ बीन लेसन टू डू दिस वर्क। और आप इंटेंसीफाई जस्ट इसका अपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं कि शी हैज़ बीन इंटेंसीफाइड इन डूइंग सम वर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इससे जुड़े क्या पर्यायवाची हैं, इसका विलोम क्या है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसे एक हम सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल सेज
इवेंचुअली द डिस्प्यूट बिगैन टू इंटेंसिफाई, यानी धीरे धीरे व्हाट हैपेंड, जो डिस्प्यूट हो रही थी, जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई जो है वो इंटेंसिफाई हो गई, उग्र हो गई। जैसे अभी मैंने आपको ये वर्ड का मीनिंग बताया, एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि उग्र हो जाना, वो बहुत ही प्रबल हो गई और बहुत ज़्यादा एक भयावह रूप उसने धारण कर लिया। तो along with this example I tried to make you understand the meaning of the word intensify and how we can use it in daily communication. Moving on to the last section of the video, last section में हम बात करते हैं होमवर्क के सेक्शन की। होमवर्क के सेक्शन में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं जो पिछले किसी पेपर में पूछा जा चुका होता है और जिस क्वेश्चन की आगे आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो आज का जो सवाल है होमवर्क का वो ये कह रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, 4 ऑप्शंस दिए हैं, गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली या लखनऊ। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन से लोकेशन में यानी कौन सी जगह पर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च, अगर बात करें जंगल के लिए जो एक इंस्टीट्यूट, एक नेशनल लेवल पे इंडियन इंस्टीट्यूट जो अपॉइंटेड है, जो डेजिग्नेटेड है, वो कहाँ पे लोकेट किया जाता है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। इस क्वेश्चन के राइट करेक्ट आंसर के साथ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शो अप करेंगे, आपके करेक्ट कमेंट को हम पिन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करें कि इससे पहले यानी कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा जो होमवर्क का सवाल था उसका भी सोल्यूशन हम करते हैं नेक्स्ट डे के वीडियो में। तो कल का सवाल था कि खालसा सेक्ट जो है, द खालसा पंथ, आपने सुना होगा खालसा पंथ जो है उसकी शुरुआत यानी उसको किसने इनिशिएट किया था, हु केम अप विद द खालसा सेक्ट। तो बात हो रही है, 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 गुरुओं के नाम दिए थे, सिख गुरुओं के नाम दिए थे। उन 4 ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं, ही वॉज द इन्वेंटर या ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड खालसा सेक्ट। खालसा पंथ की जो शुरुआत थी वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही की थी। तो इसी करेक्ट आंसर के साथ चलते हैं, मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद करते हैं कि आज के होमवर्क के जो क्वेश्चन है उसका जो आप सही जवाब है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। इसी होप के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching our videos and also do subscribe to our channel Daily Cheers Dose.